बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा अमेरिका में खुलकर ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये पहली मर्तबा सामने आए हैं, जिससे ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि कोई ना कोई ऐसा स्पेसशिप, कोई खलाई मखलूक, कोई एलियन, आप उसको कुछ भी नाम दे दें, यूएफओ कह ले, कुछ कह ले, इस वक्त अमेरिका में, पूरे अमेरिका में छाए हुए हैं। और आप ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा ये लाइव मनाजिर हैं जो कैप्चर किए गए हैं कैमरे की आंख से। और यहाँ पर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, आप ये बात समझने वाली है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट है या कुछ है जो अमेरिकी फ़ौज का नहीं है, ये बाहर से आए हैं। और अब पूरे का पूरा सिस्टम, आपको याद होगा 1982 में एक फिल्म आई थी ईटी, और उसके बाद उसके काफ़ी सारे जो सीन्स थे उसको सिमिलर कॉपी करके ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी कोई मिल गया, उसमें कॉपी किए गए थे। अब उसमें क्या होता है, आप सबसे पहले ये सीन देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे जो लोग हैं वो गाड़ियों में बैठे हुए हैं। जैसे ये ड्रोन्स या स्पेसशिप नुमा कोई चीज़ ऊपर से उड़ती है तो उनकी गाड़ियों के जो रेडियोज हैं उनमें क्रीपी वॉइसेस आ रही हैं, बड़ी अजीबो गरीब। जैसे आप ये देखें, इस तरह करके कुछ, यानी आवाज़ें बहुत ही अजीबो गरीब आना शुरू हो गई। और मामला यहाँ तक नहीं है, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपने वीडियोस बनाई और कहा ये देखिए हम गाड़ी में बैठे हैं, ऊपर से ड्रोन्स नुमाए स्पेस क्राफ्ट कोई चीज़ आई है, एग्जैक्टली उसी तरह। और उससे भी बढ़कर मामला देखिए ज़रा कि ये सामने जो गाड़ियां खड़ी हैं इनकी जो लाइट्स हैं वो जल रही हैं, बुझ रही हैं। स्ट्रीट लाइट जो हैं वो किसी जगह जलना बुझना शुरू हो गई हैं। ये जो फिनोमेना है, अब याद कीजिए आपने कहाँ देखा था, कोई मिल गया फिल्म जो होती है उसमें दिखाया जाता है कि जब स्पेस क्राफ्ट आता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है, अचानक लाइट्स बुझना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी आती है तो वो जो निचले सतह पर लो फ्रीक्वेंसी होते हैं उनकी तमाम की तमाम, यानी जो सिग्नल्स होते हैं वो जैम होना शुरू हो जाते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ये ऐसी सूरत हाल होती है कि उनको ट्रैक ना किया जा सके। अब एग्जैक्टली एक बात तो तय हो गई है कि ये लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, अमेरिका की तारीख में कभी ऐसे मनासिर नहीं देखे, कभी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसे मनासिर नहीं देखे कि कोई स्पेस क्राफ्ट आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है। और ये इन्होंने नाम दिया पहले ड्रोन्स का नाम दिया, किसी ने कहा जी पहले वहाँ से चाइना से आए हैं, कोई रशिया से, कोई ईरान से, फलाना नहीं। अब ये पूरे अमेरिका में सारी जगहों पर नज़र आ रहे हैं, कोई जहाज़ नुमा इसको कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अमेरिका ने अपने भी ड्रोन और चीज़ें इनको उड़ाने के लिए तबाह की। वो कह रहे हैं कि हमारे सिग्नल जो हैं यानी जैम हो रहे हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये शख्स, इसने ड्रोन उड़ाना चाहा, उसने कहा मैं ज़रा चेक तो करूं कि ये है क्या। उसने ड्रोन उड़ाना चाहा, उसकी बैटरीज फुल थी और वो ऊपर तक गया है तो उसकी बैटरीज डेड होगी, ड्रोन नीचे गिर गया। इस तरह बहुत सारे लोग, अब आप ये सोचेंगे लोगों के पास इतने सारे बड़े कैमराज हैं, उनकी प्रॉपर फुटेज नहीं बना पा रहे। वो कह रहे हैं कि सिग्नल्स ड्रॉप होना शुरू हो गए। दो ही सूरत हाल है, या तो किसी ने एक ऐसी मखलूक को इनवाइट किया है जो यहाँ पर आए हैं और उनके आने के बाद ये सारे का सारे, यानी वो कंटिन्यूसली पिछले कई दिनों से और हफ्तों से वो घूम रहे हैं, कभी न्यू जर्सी, कभी न्यूयॉर्क, कभी फ्लोरिडा, कभी कहीं, यानी आपको हर जगह वो नज़र आ रहे हैं। और इसका किसी को समझ ही नहीं आ पा रहा मामला क्या है। देखिए इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्लियर नज़र आ गई है कि कोई खलाई मखलूक इस वक्त एंटर हुई है और वो अमेरिका के अंदर है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें दो राय पाई जाए कि ये या तो इसको इनवाइट अमेरिका के अंदर से किया गया है, क्योंकि अब वो देखिए वो पिछले बहुत सालों से इनसे राब्ते में है, या तो इन्होंने इनवाइट किया है उनको और वो आए हैं और वो आकर उनको कुछ दे रहे हैं, या कोई सीन है, कुछ भी हो सकता है, या कोई राब्ते हैं, कुछ है, या उसके अलावा ऐसी सूरत हाल है कि ये बाहर से कोई बड़ी फोर्स, जैसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है चाइना, हो सकता है रशिया, उन्होंने बुलाया हो, या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो वहाँ पर जो बाहर की मखलूक है उनको यहाँ पर इनवाइट उन्होंने किया है, वो आए हैं और वो अमेरिका को एक मैसेज दे रहे हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं।
अब आप एक बात बताइए कि हम लोग सिर्फ एक लम्हा दूर हैं, एक लम्हा। अगर चाहें तो सबके मोबाइल फ़ोन्स बंद हो जाएं, सारा नेटवर्क डाउन हो जाए, टीवी, सिग्नल्स, रेडियो, इंटरनेट, दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड की मार है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका इस लेवल पर पहुंच गया है कि वो इनके साथ राब्ते में है और उनको अपनी मदद के लिए बुलाया है, और ये टेस्टिंग हो रही है। ये हम सब टेस्टिंग फेज से गुजर रहे हैं। और इस ऐसी सूरत हाल के अंदर देखिए, आप 100 मरतबा इनका मजाक उड़ाएं अमेरिका का, बहुत सारी ताकतों का, पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में अमेरिका मजाक का निशाना बना हुआ है, उसकी पावर मजाक का निशाना बनी हुई। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर FBI से लेकर सारी एयरफोर्स, पेंटागन, सबसे पूछा जा रहा है, और कैसी अजीबोगरीब बात है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त वॉच कर रही है। अमेरिका के अंदर सब वीडियोस बना रहे हैं अपनी घरों की छतों से, हर जगह से, लेकिन मेन मीडिया में इस टॉपिक को डिस्कस करने से मना किया है। यानी आप सोचें कि पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि यार ये चल क्या रहा है, ये किसने किया है। सारे इनसे जवाब हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है। तो एक बात तो बड़ी तय हो गई है कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका इस वक्त जवाब दे। देखिए, जो भी आप जवाब देंगे, आप दुनिया को ये बता दें कि हमने किया है, फलाना किया, ये बात अब जस्टिफाई नहीं करती। ये कई दिनों का मामला और ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर है। कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अब चाइना हो या बाकी ताकतें हो, देखिए चाइना के जो ख़ास तौर पर मिशंस जाते हैं मार्स पर, मून पर, चाइना ने कभी बताया नहीं कि वो वहाँ से क्या लेकर आए। ये वहाँ से जो सैंपल्स और ये चीज़ें और ये सारा कुछ, यानी जो मून से लेकर आए, उसमें क्या सूरत हाल है, क्या वो कनेक्ट करे। आपने गौर नहीं किया, पिछले कई सालों से एक अब रेस शुरू हो गई है कि चांद पर जाना है, वहाँ करना है। अभी हम समझते हैं चांद पर इंसान चला गया, उसके बाद ये इतने आपको प्लैनेट्स, ये स्टार्स, ये यूनिवर्स, हमारे जो सिस्टम क्यों है, क्या ये बेकार में सिर्फ अगर अर्थ के रहने के लिए दुनिया बनाई गई होती तो क्या आप बताइए कि क्या ज़मीन के अलावा इन बाकी सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। ये तो एक डॉट है। आप मार्स से देखेंगे जो तस्वीर आती हैं सामने, तो ये जो अर्थ है ये तो एक डॉट की मानिंद है। तो इस डॉट के ऊपर ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो इसके लिए तो कायनात तो बनाई नहीं गई। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जन्नत, दोज़ख जो है वो हर प्लैनेट की अलग अलग है। अब दुनिया के अंदर बड़े अजीबोगरीब सिस्टम है। बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है वो तो एक बात बड़ी क्लियरली तय हो गई है कि आसमान पर नज़र आने वाली ये जो चीज़ें हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन जो है वो इस लेवल पर है कि जहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि इनके पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में अगर तो ये बात समझ लें किसी भी वजह से कि वाकई ऐसा हो गया है कि चाइना या किसी ताकत के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो बाहर से किसी को इनवाइट करें। देखिए, इस बात को समझें, शाम के अंदर जो सूरत हाल हो रही है, क्या हुआ है, रूस को और ईरान को निकालने के लिए एक ऐसी फोर्स लॉन्च की गई जिसके पीछे सबको पता है तुर्की है, इजराइल है और अमेरिका है, और ये जंग इजराइल ने जीती है, ये तुर्की ने नहीं जीती। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना बहुत एडवांस है। अगर वो इस लेवल पर चला गया है तो वो इनको बताए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, इस पर आप किस पर इल्ज़ाम लगाएंगे? आप चाइना पर लगाएंगे, आप रूस पर लगाएंगे। आपको पता है रिसेंटली जब बैलून आए थे, 24 घंटों के अंदर अमेरिका ने कह दिया था ये बैलून चाइना के, उन्हें गिरा भी दिए थे बाद में। उनका इन्फॉर्मेशन तो ये ले गए, लेकिन हमने गिरा दिए। लेकिन अब की सूरत हाल बिल्कुल अलग है। अब सूरत हाल ये है कि सारे कह रहे हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल होगी। अगर चाइना इन बाकी ताकतों के पास इतनी पावर आ गई है कि वो किसी और जगह की मखलूक को भी अपने मातहत या कंट्रोल में रखकर वो अमेरिका या किसी ताकत के खिलाफ लॉन्च करना चाहते हैं, तो फिर ये मामला समझ लें इनके हाथ से चला गया है। अगर ये वाकई ऐसी सूरत हाल है तो ये बात समझ लें। देखिए, चाइना के बारे में अभी रिसेंटली पेंटागन की एक रिपोर्ट थी कि हमें ख़तरा ये है कि EMP या ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास है कि जिस दिन चाइना से लड़ाई हुई, अमेरिका की इलेक्ट्रिसिटी, अमेरिका का निज़ाम, अमेरिका के जहाज़, अमेरिका का मोबाइल फ़ोन, ये तमाम चीज़ें बंद हो जाए। आपको पता है रिसेंटली अमेरिका की कई रियासतों में सिग्नल चले गए थे और इनको समझ नहीं आई थी हुआ क्या। ऐसा लग रहा है कि चाइना या बाकी ताकतों ने फिर ये टेस्ट किया है। अगर वो वाकई इस लेवल पर चले गए हैं कि दूसरी मखलूक को बुलाकर अमेरिका का सिस्टम जाम कर दें। देखिए क्या हुआ है,
आप सोचें 100-200 ड्रोन्स हो या ड्रोन नुमा स्पेस क्राफ्ट हो, आप किसी को उड़ा नहीं पा रहे। दो ही वजूहत हो सकती है, या तो आप उड़ाना नहीं चाहते या आपकी कैपेसिटी से बाहर है। और जहाँ तक बात है कि उड़ाना नहीं चाहते तो ये तो नामुमकिन सी सूरत हाल है जितनी बेइज्जती अमेरिका की होगी, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आपके ऊपर शक जाता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं। तो उड़ाना नहीं चाहते ये नहीं, हाँ उड़ा नहीं पा रहे एक मामला। बहरहाल ये पहली मर्तबा हुआ है कि ऐसी सूरत हाल आने वाले वक्त में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात है, ये अब तक का सबसे हैरान कुन और बड़ा ही अजीबोगरीब इवेंट है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।